सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है जो कि 22 सितंबर 2021 को डाला गया है। इसका सब्जेक्ट है इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस इन टाइम बाउंड मैनर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके पास जीएसटी के अंदर सो कॉज नोटिसेस की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को कि अब आपको सो कॉज नोटिस जो है वो टाइम बाउंड मैनर में इशू करना है अंडर सेक्शन 73 एज वेल एज अगर वो आपका केस सेक्शन 74 के लिए सूटेबल पाया जाता है तब। इसके अंदर क्या चीजें मुख्यतः बताई गई हैं? इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि आपको यानी कि टैक्स ऑफिसर को जो नोटिस इशू करना है और जो ऑर्डर इशू करना है, जो टाइम लिमिट सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में दिया गया है, वो अगर निकल गया तो उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और वो जो डेट है वो डेट लिंक करी गई है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के साथ। तो यहां पर बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट for the financial year 17-18, 18-19 and 19-20 as follows। यानी कि इस 3 साल के लिए अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं इशू किया है तो अब आप टैक्स पेयर को नोटिस जो है जल्द से जल्द इशू कर दीजिए। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो अब आप एज अ टैक्स पेयर अगर आपको लगता है कि किसी भी साल में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसकी रिकंसिलिएशन, उसकी जो वर्किंग्स है वो अब आपको बना लेनी है। इसी तरीके से 20-21 के लिए अगर आपका कोई भी डेटा मिसमैच है तो इस महीने यानी कि सितंबर के मंथ में आपको सारा रिकंसाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे आगे चल के परेशानी आएगी। इसी वजह से हमने सितंबर की टैक्स मैगजीन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है कि सितंबर में क्या क्या वर्क्स आपको जीएसटी के अंदर 20-21 से रिलेटेड कर लेना है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट करा सकते हैं। आगे इसमें ये लिखा गया है कि 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 7 फरवरी 2020 है और 73 में जो टाइम पीरियड है वो 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मतलब 17-18 के लिए 7 फरवरी 2023 तक कार्रवाई हो सकती है और 17-18 के लिए अगर 74 इन्वोक करना पड़े तो इसके लिए 7 फरवरी 2025 तक का टाइम है। 18-19 के लिए ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड करी गई थी। तो इसके लिए जो 3 साल और 5 साल होंगे 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2025। और 19-20 का जो टाइम पीरियड था वो 31 मार्च 2021 यानी कि 3 साल 31 मार्च 2024 और 5 साल 31 मार्च 2026 में जाकर के एंड होगा। आगे लिखा गया है, बोर्ड हैज एग्जामिन्ड द मैटर इन द बैकग्राउंड ऑफ इशुएंस ऑफ एससीएन इन नंबर ऑफ केसेस। यानी कि काफी सारे केसेस में जो एससीएन इशू किया गया है उसको चेक किया गया और यहां पर इट मे बी सीन दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज ऑलरेडी ओवर। और यहां पर यह देखा गया है कि चूंकि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है तो जो टाइम लिमिट 3 साल और 5 साल का है वो ऑलरेडी अब लागू हो गया है प्रीवियस 3 इयर्स के लिए। The issuance of so-called notice is pushed to the close proximity of the end dates। यानी कि जो टाइम बार्ड की डेट है अगर नोटिसेस उस दिन तक इशू होंगे तो एडजुडिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफिसर्स को दे दी गई है कि अब आप टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट सो कॉज नोटिस जो है वो इशू कीजिए ताकि उनका रिप्लाई और जो मैटर डिस्प्यूटेड है उसे खत्म किया जा सके। अकॉर्डिंगली बोर्ड डिसायर्स दैट प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स within their jurisdiction may take stock of the pending investigation cases, other cases which warrant issuance of so cause notice, and take appropriate action to ensure timely completion of the investigation and issuance of SCNs well before the last date। तो सो कॉज नोटिस लास्ट डेट से पहले इशू कर दिया जाए। अब इसकी जिम्मेवारी चीफ कमिश्नर लेवल तक ऑफिसर्स को दे दी गई है। तो अब आपको सतर्क होना जरूरी है क्योंकि 73, 74 का सो कॉज नोटिस आने के बाद आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है, सारी चीजों का जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया और वो चीजें ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई, डिमांड में कन्वर्ट हो गई, फिर आपके पास अपील में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होगा, या तो आप उसका पेमेंट करेंगे। तो ये चीजें अब आपको समझ में आनी चाहिए। ये जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आप लोगों की टेंशन जो है वो किस लिए बढ़ने वाली है अगर आपने प्रॉपर रिकंसिलिएशंस नहीं किए। तो इसीलिए फटाफट से अपनी वर्किंग्स तैयार रखिए। अगर कोई नोटिस आता है तो आपका जवाब उसके लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा आपने कहां गलती कर रखी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।